श्रीमद् भागवत हम सभी के जीवन में अगर उतर जाए तो फिर किसी प्रकार का भी कलेश नहीं हो सकता। भागवत के संग रहना सीख लो। तेरे संग में रहेंगे हो मोहना, तेरे संग संग रहेंगे हो मोहना। बस यही मात्र एक संकल्प कर लीजिए, संग संग रहना है। और जिसने गोविंद का, माधव का संग छोड़ दिया, भागवत का संग छोड़ दिया, दुनिया वाले पीछा छोड़ देते हैं। जो गोविंद के पीछे दौड़ता है उसके पीछे दुनिया दौड़ती है, और जो दुनिया के पीछे दौड़ता है वह कुछ पा नहीं सकता। गोविंद उसके पीछे नहीं दौड़ता। भगवान की भक्ति करने वाला, भगवान से प्रेम करने वाला भगवान को अत्यधिक प्रिय है। और भगवान तो अपने भक्तों को अपने सिर पर स्थान देते हैं और कहीं नहीं, कि मेरा भक्त मेरा लाडला है, मेरा प्रिय है, मेरा अपना है। भगवान अपने मान अपमान की परवाह नहीं करते। भगवान को मान अपमान की परवाह अगर है तो अपने भक्त की है। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते दे। जब कौरव और पांडवों का युद्ध प्रारंभ हुआ तो भगवान श्री कृष्ण खड़े थे, सामने भीष्म पितामह खड़े थे। तो भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न कर दिया कि प्रभु आप कौन सी सेना में रहेंगे? गोविंद ने कहा मैं किसी भी सेना में रहूं, लेकिन मैं किसी भी सेना के ऊपर अपना कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भीष्म पितामह ने कहा प्रभु सत्य कह रहे हैं आप? बोले हाँ एकदम सत्य है। जब युद्ध प्रारंभ हुआ और भीष्म पितामह के बाणों के सामने कौन रुक सकता था? अर्जुन रथ में बैठा था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बनकर के युद्ध सेना में गए, युद्ध स्थल में गए। सामने रथ खड़ा है भीष्म पितामह का, और भीष्म पितामह के रथ के सामने खड़ा है अर्जुन का रथ। भीष्म पितामह बाणों की बौछार करने लगे। इतने बाण छोड़े, इतने बाण छोड़े। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अब मेरा मित्र बच नहीं पाएगा। भूल गई प्रतिज्ञा कि मैंने भीष्म पितामह को कोई प्रतिज्ञा की थी। घोड़ों की लगाम छोड़कर के दौड़ पड़े पृथ्वी की ओर, और रथ का चक्का लेकर के हाथ में सिंह की भांति प्रहार करने लगे भीष्म पितामह पर। तब भीष्म पिता ने बाण फेंक दिए और हाथ जोड़ करके कहा प्रभु बस इतना ही जानता था, इतना ही मुझे समझ में आ गया। मैं यही चाहता था कि आप अपने भक्त के लिए क्या नहीं कर पाते। आप अपने भक्त की रक्षा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ देते हैं। कितने करुणावान हैं, कितने दयालु हैं आप प्रभु। बस मैं ही देखना चाहता था। भगवान अपने भक्त को बहुत प्रेम करते हैं।
अगर कोई भी भक्त घर में पैदा हो जाए ना, तो एक ही भक्त सबका कल्याण कर देता है। एक ही भक्त, एक भक्त हो तो उस भक्त को देख देख करके धीरे 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 करके सभी को भक्ति की पथ पर लगा देता है। और सत्य तो भक्ति ही है। जहां भक्ति है, भगवान भक्ति की आश्रय से भक्त के पीछे पीछे घूमते हैं। जहां मेरा भक्त है उसके पीछे मैं हूं। भक्त की तो बड़ी महिमा है, लेकिन भक्त कौन सा होना चाहिए? आजकल के भक्त तो दिखावा करने वाले होते हैं, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और। अंदर छुरियां चलती है, अंदर विष भरा है, ऊपर से मीठी वाणी का प्रहार होता है। जो अत्यधिक मीठी वाणी का प्रहार आपसे करता है, समझ लीजिए कि आपका शत्रु हो सकता है। निर्मल मन, सहज मन जिसका हो जाए वही भक्त है। फिर भक्त उसका पीछा नहीं छोड़ता कभी भी। और भगवान कृष्ण की भक्ति में तो एक खासियत है, भगवान अपने भक्त को जब एक बार पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं हैं। या तो अपनाते नहीं, और अपनाते हैं तो फिर कदापि छोड़ते नहीं हैं। चाहे वो किसी भी वर्ण में भक्त उत्पन्न हुआ हो, चाहे दैत्य वंश में हुआ हो, चाहे मनुष्य वंश में हुआ हो, चाहे देव वंश में हुआ हो, किसी भी क्षत्रिय वर्ण में हुआ हो, चाहे वैश्य में हुआ हो, किसी भी वंश में हुआ हो, किसी भी वर्ण में हुआ हो। भक्त प्रहलाद किस वंश में हुआ? दैत्य कुल में हुआ। दैत्य कुल में एक भक्त पैदा हो गया, उस भक्त का नाम आज तक जाना जाता है। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।